वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मार्केट जा रहे हैं हम लोग, सदर मार्केट। मेरी सिस्टर को कुछ सामान खरीदना था तो हम लोग घर से निकल गए हैं। ये हमारी जो ब्लू लाइन की मेट्रो उत्तम नगर, यहाँ से सदर मार्केट के लिए सीधी मेट्रो मिलती है। आर के आश्रम से हम लोग वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ से सदर मार्केट बिल्कुल पास ही पड़ती है। तो हमने आराम से चेक इन किया। यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा थी नहीं। जैसे ही हम वेट कर रहे थे इतने में हमारी मेट्रो भी आ जाती है। मेट्रो में हमें इत्तेफाक से सीट भी मिल जाती है। हम आराम से सीट पे बैठते हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लड़ाई हम लोग बातों में कब समय निकल गया और हमारी मेट्रो भी आ जाती है, जो कि आर के आश्रम है, गेट नंबर 2 है। हम यहाँ से चेकआउट करते हैं। चेकआउट करके भैया जो होते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है। रिक्शे वाले भैया खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ लगा रहे होते हैं। भैया बोलते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि यहाँ पर कोई भी नया पर्सन होता है, कोई भी नया व्यक्ति होता है तो भैया भाप लेते हैं तो 50 रुपये 40 रुपये के हिसाब से भी मांगते हैं। भैया कि हमारे पास बहुत सारा टाइम था तो हमने वेट किया। हमने सोचा यहाँ पे 20 रुपये 30 रुपये के हिसाब से भी जाते हैं रिक्शे वाले, तो जब तक वहाँ से कोई मिलेगा नहीं तो मैंने वेट किया। इतने में हम वहाँ वेट ही कर रहे होते तो एक भैया राजी हो जाते। उन्होंने 2-3 सवारी को और बिठाया 20 रुपये के हिसाब से। हम भी उस रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे में बैठ के हम सदर मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते ही हमारा थोड़ी दूर जाने पे ही 10-15 मिनट के बाद हमारा सदर मार्केट आ जाता है। मार्केट में मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट मुझे ब्लॉग भी बनाना होता है। बट यहाँ पर शूट करना थोड़ा मुश्किल था, धक्का मुक्की बहुत हो रही थी। फिर भी मैं ब्लॉग अपना बनाना स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये देखिए, हम यहाँ पर जाते तो यहाँ पर दिवाली के सामान के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। दिवाली का जो समय चल रहा है तो इसके लिए डेकोरेशन का सामान कुछ ज़्यादा ही मिल रहा था। दिए वगैरह, फूल माला, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ब्यूटी है, फेशियल का सामान है, ब्यूटी पार्लर है, नेल्स है और डेकोरेशन का सामान है, पैरदान है, चादर है, बहुत सारे सामान हम यहाँ पर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे ही बढ़ते हैं तो हमें एक भैया मिल जाते हैं। भैया बोलते हैं कि मैम आपको क्या चाहिए, तो मैंने बोला उनको कि नेल्स का सामान चाहिए। भैया बोले कि हमारी एक शॉप है, वहाँ पर थोक का सामान मिलता है नेल्स का, आपको बहुत ही कम और सस्ते प्राइस में हम लगा देंगे। मेरी सिस्टर बोलती कि चलो एक बार देख लेते हैं चल के, अगर सही लगेगा तो हम ले लेते हैं, हमें सामान तो लेना ही था। तो हम उन भैया के साथ साथ आगे चलते रहते हैं। भैया एक पतली सी गली में ले जाते हैं और उस पतली सी गली में बहुत सारी शॉप होती है, वो बहुत अच्छी डेकोरेट सजी हुई थी। डेकोरेट के सामान से वहाँ फूल माला, लाइटिंग थी और बहुत सारा जो मेकअप या ब्यूटी से संबंधित सामान होता है वो भी सारा मिल रहा था। उस गली में वही सारी शॉपें थी, बहुत सारी जो सजी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लग रही थी दिखने में। मुझे ब्लॉग बनाना था तो मैं भी भैया के पीछे पीछे जा रही थी, बट अपना शूट भी कर रही थी। मेरी सिस्टर आगे आगे जा रही थी, मैं पीछे थी क्यों मुझे शूट करना था। उसके बाद मैं जाती हूँ आगे तो भैया बोलते हैं कि थोड़ा सा और आगे चलना है। तो जैसे ही हम आगे चलते हैं तो भैया बोलते हैं कि बस आने वाला है अब। मैं भी आराम से चलती रहती हूँ उनके पीछे पीछे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बहुत सारा सामान ले सकते हैं। आप यहाँ पर जब भी आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सामान मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा आपको। इतने में भैया की शॉप भी आ जाती है। भैया कहते हैं सीढ़ी से ऊपर जाकर हमारी शॉप है। हम भी इनके पीछे पीछे चले जाते हैं और इनकी शॉप है जो नेल्स का सारा सामान रखते हैं यहाँ पर। भैया ने मुझसे पानी पूछा, मैंने मना कर दिया। फिर भैया एक एक करके मेरी सिस्टर को सामान दिखाने लगे। मेरी सिस्टर जो जो सामान बता रही थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही है, बिकॉज उसने तो ये कोर्स कर रखा है तो उसे तो सारा सामान का नॉलेज है। एक एक करके वो सारा सामान निकलवाती रही अपनी पसंद से। उसने नेल्स के कलर वगैरह भी खुद ही चूज किए थे। उसके बाद में हम लोग सारा सामान वहाँ से ले लेते हैं। एक एक करके जो सामान उसका सारा कलेक्ट हो जाता है। भैया सारा सामान निकाल देते हैं। इतने में मैंने वहाँ की जो नेल पेंट होती है वो सारी एक हाथ पे लगा ली थी। भैया कह रही है आपने कौन सी नेल पेंट लगाई, ये नेल पेंट आपको 10 घंटे में भी नहीं सूखेगी, ये यूवी लैंप में ही सूखती है। तो भैया कह रहे ये प्लेट भी आपको लेनी पड़ेगी, इसमें आप कलर वगैरह को मिलाएंगे नेल पेंट्स जब करेंगे आप। तो मेरी सिस्टर ने ये प्लेट भी ले ली। तो मैंने मजाक करा कि प्लेट तो हमारे घर में ही बहुत सारी, हम उसमें ही मिला लेंगे। भैया कह रहे हैं ऐसा थोड़ी ना होता, खाना थोड़ी ना खाना होता है। तो मैंने उनको दिखाया। भैया कह रहे ये आपने क्यों लगा लिया, ये छुटा दीजिए। फिर मैंने वहाँ पर रिमूव कर दिया। इतने में मेरा सारा सामान था वो पैक कर दिया। भैया ने लिस्ट बना दिया, बिल बना मेरा 3800 रुपये का।
मैं वही सोच रही थी कि इतने कम सामान का छोटी छोटी डिब्बियाँ भैया ने पकड़ा दी हैं और 3,800 रुपये भी मुझसे ले लिए। बट क्या करें, ज़रूरत का सामान था, उसको दिलाना भी ज़रूरी था, तो भैया ने सारा सामान निकाल दिया। दूसरी शॉप से भी हमने मेकअप का कुछ सामान लिया, हेयर स्पा का लिया था हमने सामान, तो वहाँ से भी हमने सारा सामान पैक कराया। फिर हम भैया की शॉप से नीचे आ जाते हैं उतर के, तो जो हमारी क्लेचर चिमटी की शॉप होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वहाँ पे चिमटियाँ वगैरह थी, तो मैंने सोचा एक बार रुक के यहाँ पूछ लेते हैं। मैंने सारा सामान देखा वहाँ पर, तो मुझे कुछ सामान पसंद आया। मैंने भैया से बोला कि 2 पेयर मुझे दे दो। भैया बोले कि नहीं, शॉप में यहाँ 2 पेयर नहीं मिलते हैं, पेयर आपको लेना है तो आपको बाहर रोड पे जो टेबल लगा के बेचते होते हैं वहाँ से आप पेयर ले सकते हो। ये थोक की दुकान है, तो आपको थोक में ही सारा सामान मिलेगा, सस्ता मिल जाएगा, बट आपको सारे पीस लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 12 पीस का सेट होता है, तो 12 पीस का ही हमें पूरा ही डिब्बा या पूरा ही सेट लेना पड़ेगा। हमें यहाँ पर सिंगल पेयर या 2 पेयर नहीं मिल सकते हैं। भैया से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे 1-2 ही चाहिए, मैं सारे का क्या करूँगी सेम कलर का, मेरी कौन सी शॉप है जो मैं शॉप पे बेचूँगी। भैया बोले कि नहीं दीदी, हम आपको 1 पेयर नहीं दे सकते हैं, सॉरी, आप अपना बाहर से ले लीजिए जाके। तो मैं भी क्या करूँ, मुझे पसंद थे लेकिन मुझे नहीं मिल पाए यहाँ से। भैया बार बार मना ही कर रहे थे, मैं भैया से बार बार बोल रही, तो मुझे ये वाला पिंक वाला बहुत पसंद आया था, ये जो आजकल चल रहे हैं। उसके बाद क्या है कि कंगन भी बहुत अच्छे थे वहाँ पर, एकदम गोल्ड जैसे लग रहे थे। ये कंगन भी मुझे बहुत पसंद आए थे, क्योंकि माता रानी के जो अभी नवरात्रि चल रहे हैं, ये कंगन उसी के लिए कि गरबा खेलने अगर जाते हैं तो इनको पहन के हम जा सकते हैं गरबा खेलने के लिए। इसमें भी 2-3 कलर थे और 2-3 डिजाइनें थी जो मुझे पसंद आई थी, पर मैं गरबा खेलने जाती नहीं हूँ, तो मैंने इनको नहीं लिया, बट मुझे ये पसंद आ रहे थे। आप चाहें तो सदर मार्केट जाएं तो ये लेके आ सकते हैं, आप गरबा खेलने जा रहे हैं तो ज़रूर इनको लीजिए। फिर हम आ जाते हैं, तो मैं देखती हूँ एक क्यूट सी बच्ची के लिए चश्मा और ये ईयर क्लिप वगैरह मिलते हैं, और बालों में हेयर बैंड भी मिलते हैं लगाने के लिए, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत सॉफ्ट से थे। मैंने यहाँ से 1-2 खरीदे। नेल पेंट्स में चेक करती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ पर एक लॉक भी मिलता है, बट वो लॉक मुझे समझ में नहीं आया कि उसमें था क्या, मैंने देखा भी नहीं, बट मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। इतने में हमें शॉपिंग करते करते हो जाती है रात, और हमने सोचा अब घर भी निकलना है। फिर हम घर के लिए निकलते तो हमें वहाँ से रिक्शा नहीं मिलता है, रिक्शा हमें अपोजिट साइड में आने के लिए हमें वापस आना पड़ता है। इतने में एक छोटा बाबू आ जाता है, कहता है दीदी ये शाम मुझसे ये दिवाली का जो है ये ले लीजिए। मैं कहती हूँ नहीं बाबू, अभी काफ़ी सामान हमने पहले से ले रखा है, हमारे हाथों में दर्द हो रखा है, तो हम अभी ज़्यादा सामान और नहीं ले सकते, जब हमें लेना होगा तो हम वापस आएंगे। वो मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। फिर हम रिक्शा ढूंढते हैं, इतने में हमें भूख भी लगी होती है, हमें नान खटाई भी दिख जाती है। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि आप नान खटाई खाओगे? उसने बोला कि हाँ दीदी खा लेते हैं, ले लीजिए। तो मैंने थोड़ी सी 100 ग्राम नान खटाई पैक कराई, बट हम दोनों के हाथ में इतनी सारी पॉलीथीन थी, इतना सारा सामान था कि हम लोग कैसे खाते, अब सामान हम कहाँ रखते, इतना भारी था, और हमें प्यास भी लगी थी, तो हमने एक पानी की बोतल भी ले रखी थी, तो जिस कारण से हमने नान खटाई पैक करा ली। हमने सोचा कि आराम से हम मेट्रो में खाएंगे। हमने वहाँ से रिक्शा लिया, रिक्शा लेके हम मेट्रो तक पहुँचे। तो हमने रिक्शे से जैसे उतरते हैं हम देखते हैं कि चलो अच्छा, मेट्रो में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, सीट कहीं मिल नहीं रही है, बैठने की कोई जगह नहीं है, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हमारे हाथों में बहुत भारी सामान था, तो हम मेट्रो के फर्श पे ही बैठ जाते हैं। हमें देखकर वहाँ पर और भी लड़कियाँ खड़ी होती हैं, वो भी हमें कंपनी देने के लिए वहाँ बैठ जाती हैं। हम दोनों सिस्टर ने बातें की, वहाँ पर हम दोनों ने नान खटाई खाई, बैठ के दोनों ने पानी पिया, बातें की, और वो हमें कंपनी देने के लिए वहाँ पर एक एक करके बहुत सारे लोग बैठ गए। इतने में हम थके हुए घर आते हैं, तो मेरा बाबू पूछता है कि हमने क्या लेके आए उसके लिए। आपको वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब।